नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। दिल्ली में देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटे चली बैठकों के दौर के बाद राजस्थान कांग्रेस के झगड़े को सुलझाने पर सहमति बन गई। खड़गे के घर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को साथ बैठाकर सियासी गिले शिकवे दूर करवाए गए। दोनों से अलग अलग भी बैठक हुई। बाद में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं को मीडिया के सामने लाकर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा की। कल के सियासी सीज फायर के बावजूद अब भी बहुत से सवाल जस के तस हैं। पायलट की 3 मांगों से लेकर पायलट की सियासी भूमिका तक कोई फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं किया है। मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ इस साल होने वाला राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। दोनों ने फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है। राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। मैराथन बैठक में पायलट मुद्दे के समाधान का क्या फॉर्मूला तय किया गया, इसे उजागर नहीं किया गया। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके तहत प्रदेश भर में कुल 1067 पदों पर भर्ती की जाएगी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सहायक रेडियोग्राफर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए साइंस स्ट्रीम में से 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। अभ्यर्थी के पास राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक रिटायर्ड नायब तहसीलदार और सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट समेत 8 लोगों के खिलाफ गौशाला की जमीन को बेचने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। लोहागल पुष्कर मार्ग पर संचालित गौशाला के ट्रस्टी महेश अग्रवाल ने बताया कि अजमेर निवासी प्रकाश चंद और मुरारीलाल शर्मा और अमित शर्मा ने गौशाला भूखंड के बीच स्थित जमीन को खरीदा और उसके बाद गौशाला की जमीन को अपने भूखंड में शामिल किया और करीब 3000 गज से भी ज्यादा की भूमि को फर्जीवाड़ा करके बेच दिया। गौशाला के सचिव और ट्रस्टी ने जब दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि संपत्ति बिक्री करने के लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। पुलिस ने आरोपी प्रकाश चंद, मुरारीलाल शर्मा, अमित शर्मा, गोपाल गिरधारी, बीना बैजल, सुधा मिश्रा और सुमित्रा जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी प्रकाश चंद सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार है और अमित शर्मा को सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट बताया जा रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर लीक करने वाले आरोपी वाइस प्रिंसिपल शेर सिंह उर्फ अनिल मीना को प्रमोट करने का मामला गरमा गया है। शेर सिंह अभी बर्खास्त है और उदयपुर जेल में बंद है। इसके बावजूद 26 मई को प्रिंसिपल बना दिया गया। मामले में राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के निदेशक आईएएस गौरव अग्रवाल को एपीओ कर दिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही शिक्षा निदेशालय ने अवकाश के बावजूद मीना की पदोन्नति का आदेश वापस ले लिया था। सिरोही के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल भावरी से बर्खास्त शेर सिंह का नाम 26 मई को जारी प्रमोशन सूची में 40वें नंबर पर था। असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया गया। डूंगरपुर जिले में बेटी के 7 फेरे पूरे होते ही ससुर ने दामाद पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में दूल्हे और दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए। पिता बेटी के प्रेम विवाह करने से नाराज था। बेटी 4 महीने पहले इसी युवक के साथ भाग गई थी, जिससे पिता नाराज चल रहा था। मामला ओबरी इलाके का है। सागवाड़ा थाना क्षेत्र के खड़गदा गांव से चिराग यादव की बारात बरबोदनिया गांव में भाविका यादव के घर आई थी। चिराग और भाविका दोनों की शादी होनी थी। भाविका की छोटी बहन की भी शादी थी। उसकी भी मांडव गांव से बारात आई थी। दोनों परिवारों में शादी को लेकर उत्साह का माहौल था। बारात आते ही दुल्हन के परिवार के लोगों ने स्वागत किया। बैंड बाजे के साथ बाराती नाचते गाते दुल्हन के घर आए। बारातियों का स्वागत हुआ। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के परिवार की मौजूदगी में शादी की सभी रस्में पूरी की गई। 7 फेरे पूरे होने के कुछ देर बाद ही इसी शादी से नाराज दुल्हन भाविका के पिता कालूराम यादव ने दूल्हे चिराग को घर में बुलाया। इसके बाद तलवार से चिराग पर हमला कर दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। दुल्हन भाविका बीच बचाव के लिए आई तो पिता ने उस पर भी तलवार से हमला कर दिया। उसके अलावा बचाव में आए दूल्हे के भाई अनुराग और रोहित वैष्णव निवासी परतापुर को चोटें आई। सूचना पर ओबरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल जांच जारी है।
बारां जिले के छबड़ा उपखंड में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 25 मई को रामदयाल धोबी ने दी रिपोर्ट में बताया था कि उनका बेटा लड्डू लाल धोबी कृष्ण विहार कॉलोनी में अपनी पत्नी मनभर के साथ रहता था। 24 मई की देर रात को वो अपने मामा के घर के कार्यक्रम से वापस लौटा था। उसकी पत्नी मनभर ने 25 मई को उन्हें कहा कि लड्डू उठ नहीं रहा है। इसके बाद जब वो उसके घर पहुंचे तो उसका शव कमरे में पड़ा हुआ था और सिर से खून निकल रहा था। एसपी ने बताया कि पूरा मामला शुरू से ही संदिग्ध लग रहा था। पुलिस ने शक के बिना पर उसकी पत्नी से पूछताछ की तो मनभर ने अपने प्रेमी ओम प्रकाश गाडरी के साथ मिलकर पति की हत्या करने की बात कबूल ली। दौसा जिले के लालसोट राजकीय जिला चिकित्सालय लालसोट की ईएनटी विशेषज्ञ 43 वर्षीय डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा की जयपुर के वाटिका में उनके घर के बाहर खड़ी कार में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने गाड़ी के शीशा तोड़कर बाहर निकाला और एम्बुलेंस से जयपुर के निजी हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा का जयपुर वाटिका में निवास है, जहां घर के बाहर खड़ी कार में डॉक्टर नरेश ड्राइवर की बगल वाली सीट पर लेटे हुए अचेतावस्था में दिखाई दिए। इस पर गाड़ी के शीशे तोड़कर बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकीय जांच में उनकी बॉडी पर जलने व चकत्ते जैसे निशान मिलने और कपड़े सही सलामत होने से मामला संदिग्ध बताया। मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिलेगा। इस मामले में देर शाम तक कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की गई। राजधानी जयपुर में अपने साझेदार पर भरोसा करना एक डायमंड व्यापारी को महंगा पड़ गया। व्यापारी दीपेश जैन ने अपने पार्टनर पंकज त्यागी को बैंक में जमा करवाने के लिए 30 लाख रुपए के 2-2 हजार रुपए के नोट दिए तो उसकी नीयत बिगड़ गई और बैंक में जमा करवाने के बजाय वह यह रकम लेकर भाग गया। बात माणक चौक थाना पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने 4 दिन तक पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपने कैंसर पीड़ित पत्नी के उपचार के लिए रुपए का इंतजाम नहीं कर पाने के चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 29.74 हजार रुपए की राशि बरामद कर ली है। अब उससे पूछताछ कर अनुसंधान किया जा रहा है। जयपुर के चोमू शहर की कालाडेरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों पर लोन देने वाले निलंबित बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक मैनेजर ने बिचौलिए से मिली भगत कर करीब 44 लोगों को बैंक से लोन स्वीकृत कर दिया, जिसमें करीब 5 करोड़ 42 लाख 45 हजार रुपए का लोन स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया। थाना प्रभारी हरबेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कमलेश कुमार मीना कालाडेरा इलाके के टंकरडा स्थित मरुधरा ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उसने करीब 1 साल पहले करीब 44 लोगों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन स्वीकृत कर भुगतान कर दिया। पुलिस ने मामले में बैंक से निलंबित पूर्व बैंक मैनेजर 29 वर्षीय कमलेश कुमार मीना निवासी बड़ी वाली ढाणी श्यामपुरा बस्ती को गिरफ्तार किया है। सिरोही जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में LIC ऑफिस के पास रोडवेज बस की चपेट में आने से 2 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और रोडवेज बस ड्राइवर बाबू को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार LIC ऑफिस के पास रहने वाले प्रकाश जोगी की 2 वर्षीय पुत्री कंचन सड़क पार कर रही थी। इसी दौरान आबू रोड से जोधपुर जा रही रोडवेज बस जैसे ही LIC ऑफिस के पास पहुंची, अचानक बच्ची सड़क पर आ गई। इससे बच्ची बस के टायर के नीचे आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया और रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर बस को खड़ी कर भीड़ में खो गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने कंचन के पिता प्रकाश योगी से रिपोर्ट लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।